हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर, हमारे पास कोई रिलेशन है आर डिफाइंड इन द सेट ए, जो कि सेट ए पे डिफाइन किया गया है। सेट ए क्या है? ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, हमारे पास कोई सेट ए है जो किसका सेट है? हमारे पास ऑल ट्रायंगल का सेट है और उसमें हमारे पास रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। हमारे पास रिलेशन क्या है? T1, T2। T1 क्या है? ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रायंगल नंबर 1 को। सो ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 यानी T1, T2 हमारे रिलेशन में आएंगे जब T1 इज सिमिलर टू T2, जब ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 के सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, तो अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास इस तरीके से हैं, ये है लेट अस सपोज T1 और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास T2, तो ये है T1 और ये है T2। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जब उनकी साइड का जो रेशियो है वो क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। जैसे कि हम इसकी साइड ले लेते हैं A, B एंड C और इस दूसरे वाले ट्रायंगल की हम साइड ले लेते हैं X, Y एंड Z। तो अगर हमारे पास साइड का रेशियो, करस्पेंडिंग साइड्स का रेशियो क्या आ जाता है? इक्वल। जैसे कि A अपॉन X इज इक्वल टू करस्पेंडिंग साइड्स यानी कि P अपॉन Y, ये दूसरे वाली साइड, एंड C अपॉन Z इज इक्वल टू C अपॉन Z। अगर इस तरीके से हमारे पास आ जाता है तो ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 क्या हो जाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूव करना है? इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि हमारे सेट के हर एक एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास T1, T2 जैसे T1 जैसे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो T1 इज सिमिलर टू T1 हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब हर एक जो ट्रायंगल है वो अपने आप से सिमिलर होता है। ठीक है, हर एक ट्रायंगल जो होता है वो अपने आप से सिमिलर होता है। कैसे सिमिलर होता है? इसके साइड का रेशियो इसी के साइड के रेशियो की क्या होगा? इक्वल होगा। A अपॉन A, B अपॉन B, C अपॉन C क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसको ए बी सी कह रहे हैं तो A अपॉन A किसके इक्वल होगा? B अपॉन B और वो किसके इक्वल होगा? C अपॉन C। सिंपली जो हर ट्रायंगल होता है वो अपने आप ही क्या होता है? सिमिलर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव एवरी ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है अपने आप से। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, इज similar to itself, to itself। तो हमने कैसे लिख दिया कि हर ट्रायंगल जो है वो अपने आप से सिमिलर होता है, क्योंकि हर ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर होता है। अगर एवरी ट्रायंगल सिमिलर होता है अपने आप से तो हमारे पास रिलेशन में T1, T1 जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो T1, T1 जैसे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आ जाएंगे। और अगर T1, T1 जैसे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आ रहे हैं तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, हेंस T1, T1 इज रिलेटेड। तो हमारे पास T1, T1 जो है हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अगर T1, T1 आ जाएगा तो और क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब यहीं पे देख लेते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर हमारे रिलेशन में ए बी है तो उसका उल्टा बी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि T1, T2 हमारे रिलेशन में है। मतलब क्या? T1 इज सिमिलर टू T2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। अगर T1 सिमिलर है T2 के यानी कि उसकी साइड का रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है,
तो T2 भी सिमिलर होगा T1 से। अगर T1 जो है वो सिमिलर है T2 से, तो T2 भी क्या होगा, सिमिलर होगा T1 से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि T2 जो है वो सिमिलर होगा T1 से। अगर T1 T2 से सिमिलर होता है तो T1 को T2 हमारे रिलेशन में आता है। अगर T2 सिमिलर है T1 से तो हमारे रिलेशन में क्या आएगा, T2 T1 हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो हमारे पास T1 T2 है, तो T2 T1 भी हमारे रिलेशन में है। मतलब R क्या है, R हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन है। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा कि T1 T2 हमारे रिलेशन में है क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T1, hence T2 T1 is related to each other, means T2 T1 हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब यहीं पे देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। सो फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि अगर हमारे पास ए भी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो ए सी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे लेट किया कि T1 T2 हमारे रिलेशन में है, T1 T2 हमारे रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया T1 इज सिमिलर टू T2। फिर हमने एक और कंसिडर किया कि T2 T3 हमारे रिलेशन में है, मतलब कि T2 T3 हमारे रिलेशन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि T2 इज सिमिलर टू T3, सो T2 इज सिमिलर टू T3। यहाँ पे देखिए आप, अगर हमारे पास ये तो ट्रायंगल है T1 एंड T2, हमने एक और ट्रायंगल कंसिडर किया T3, ये हमारे पास है T3। तो अगर ये इसके सिमिलर है और ये जो है इसके सिमिलर है, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है वो इस थर्ड वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइड का रेशियो इसकी साइड की रेशियो के इक्वल आ रहा है और इसकी साइड का रेशियो इसकी साइड के रेशियो के इक्वल आएगा। तो ये जो है इससे रिलेटेड हो जाएगा। मतलब क्या, हमारे पास T2 T3 भी हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास T2 T3 भी क्या है, रिलेटेड है। मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया T2 इज सिमिलर टू T3। ठीक है, अब यहाँ पे T1 T2 है, T2 T3 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि T1 T3 हमारे रिलेशन में आ जाएगा। सो T1 T3 हमारे रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि ये सिमिलर है। ओके, सो T1 T3 हमारे रिलेशन में आ गया। तो हमारा R क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा कि T1 T2 हमारे रिलेशन में है क्योंकि T1 सिमिलर है T2 के, T2 T3 हमारे रिलेशन में है क्योंकि T2 सिमिलर है T3 से। फिर हमने कह दिया कि इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि T1 इज सिमिलर टू T3, तो हमारे पास T1 T3 हमारे रिलेशन में आ जाएगा, R हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। अब देखते हैं हमारे पास इस इक्वेशन में आगे हमसे क्या पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें कंसीडर करने हैं 3 राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। T1 विद साइड 3, 4, 5। तो 3 ये रही, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास ट्रायंगल नंबर 1 जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। विद साइड्स, अब हमें T2 कंसीडर करना है विद साइड्स 5, 12 एंड 13। सो ये हमारे पास ट्रायंगल नंबर 2 विद साइड 5, 12 एंड 13 एंड T3 विद साइड 6, 8, 10। मीन्स यहाँ पे हमारे पास T3 है, इसकी साइड है 6, 8 एंड 10। अमंग T1, T2 एंड T3 इनमें से कौन कौन से जो है ट्रायंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रिलेटेड होने का क्या मतलब है कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, मतलब उनकी साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम इस दोनों ट्रायंगल में कंसिडर करें
तो इनकी साइड्स का अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो डिफरेंट आ रहा है, मतलब T1 और T2 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। T2 और T3 के लिए साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब T2 और T3 इक्वल नहीं है, सिमिलर नहीं है। बट T1 एंड T3 जो है वो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि 3/6 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 4/8। तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है 1/2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।